हेलो फ्रेंड्स, आज डिस्कस करेंगे न्यूअर मॉलिक्यूल विच इज नोन एज टेडिजोलिड। तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टेडिजोलिड एंड लिनाजोलिड? तो आप देख सकते हैं ए एंड बी रिंग है जो दोनों में सिमिलर है, वाइल टेडिजोलिड में सी एंड डी रिंग एडिशनल बाइंडिंग साइट है। इसकी वजह से टेडिजोलिड का एफिकेसी एज कम्पेयर टू लिनाजोलिड बहुत ही अच्छा है। तो टेडिसोलिड एक बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग है और 23 राइबोसोमल आरएनए ऑफ 50S सब यूनिट को बाइंड करता है और प्रोटीन सिंथेसिस को वो इनहिबिट करता है। तो मेन डिफरेंस क्या है लिनाजोलिड और टेडिसोलिड में? तो आप देख सकते हैं लिनाजोलिड का डोज 600 मिलीग्राम ट्वाइस अ डे है, वाइल टेडिसोलिड का डोज 200 मिलीग्राम वंस अ डे है। लिनाजोलिड का बायोबिलिटी बहुत ही अच्छा है, ऑलमोस्ट 100% है, वाइल टेडिसोलिड का 90% है। टेडिसोलिड का हाफ लाइफ 12 आवर्स है, इसकी वजह से इनका डोजिंग वंस अ डे एक्सेप्टेबल है। प्रोटीन बाइंडिंग ज़्यादा है एज कम्पेयर टू लिनाजोलिड, और वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी इनका ज़्यादा है। एक्सक्रीशन देखें तो लिनाजोलिड का 30 to 40% अनचेंज इन यूरिन है, वाइल टेडिसोलिड 80% इज एक्सक्रीटेड थ्रू फीकल रूट। सीएनएस पेनिट्रेशन लिनाजोलिड का अच्छा है। टेडिसोलिड का बहुत ज़्यादा डेटा नहीं है, लेकिन एनिमल स्टडीज में ऐसा बताया गया है कि सीएनएस पेनिट्रेशन उतना अच्छा नहीं है, बट वी नीड्स मोर डेटा। बोन पेनिट्रेशन दोनों का अच्छा है। पीकेपीडी टारगेट इंडेक्स दोनों के यूसेप और एमाइसिस है, लेकिन लिनाजोलिड का टारगेट थोड़ा ज़्यादा है और टेडिसोलिड का टारगेट थोड़ा कम है। एमाइसिस देखने जाए तो लिनाजोलिड का 1 to 4 है, 4 MRS है, वाइल टेडिसोलिड का एमआईसी बहुत कम है 4 MRS है, दैट इज 0.125 to 0.5। तो पोटेंसी वाइज देखने जाए तो टेडिसोलिड का पोटेंसी 4 times बेटर है अगेंस्ट स्टेफिलोकोकस ऑरियस, और एमआरएसए के जो एमआईसीज है वो टेडिसोलिड की एमआईसीज बहुत कम है, दैट मीन्स इनका एफिकेसी अच्छा होना चाहिए। पीकेपीडी डेटा तो हमने देख लिया। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, इनका लॉन्ग हाफ लाइफ है और स्टेडी स्टेट कॉन्सेंट्रेशन 3 दिन में अचीव हो जाता है। ओबेसिटी में इनमें कोई डोज एडजस्टमेंट नहीं है, इवन सीवियर ओबेस पेशेंट में भी आपका डोज सेम रहेगा। तो कैसे पता चलेगा टेडिसोलिड ससेप्टिबल है? तो इसके लिए आपको यू हैव टू आस्क माइक्रोबायोलॉजिस्ट टू टेस्ट ससेप्टिबिलिटी, बट इनके डिस्क से हमें पता चलेगा। सो बाय डिस्क मेथड वी हैव टू चेक। सब पेशेंट में नहीं चेक करना है। जो लिनाजोलिड ससेप्टिबल स्ट्रेन है उसमें आप टेडिसोलिड यूज कर सकते हैं, लेकिन जो लिनाजोलिड रेजिस्टेंट है उसमें आपको सेपरेटली चेक करना पड़ेगा। एफडीए अप्रूव इंडिकेशन अभी सिर्फ एक्यूट बैक्टीरियल स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन में ही दिया गया है। फॉर अदर यूज एफडीए हैज नॉट अप्रूव्ड। मोस्ट ऑफ द ट्रायल में ये प्रूवन हो चुका है कि टेडिसोलिड 200 मिलीग्राम वंस अ डे फॉर 6 days इज इक्वल टू लिनाजोलिड 600 मिलीग्राम बीडी फॉर 10 days। तो ये एक बहुत ही अच्छा है, क्योंकि वंस अ डे थेरेपी है और शॉर्टर थेरेपी है। इनके एडवांटेजेस क्या है कि ये बेटर टॉलरेटेड है एज कम्पेयर टू लिनाजोलिड। इसमें माइटोकॉन्ड्रियल टॉक्सिसिटी कम है, हेमेटोलॉजिकल एंड न्यूरोलॉजिकल एडवर्स इफेक्ट भी बहुत कम है, और इनका इट इज वन ऑफ द गुड ऑप्शन जब हम प्रोलॉन्ग थेरेपी देना चाहते हैं। तो अगर प्रोलॉन्ग थेरेपी देते हैं फॉर एग्जांपल लिनाजोलिड, तो मोर देन 2 weeks के बाद थ्रोम्बोसाइटोपेनिया एनीमिया दिखना चालू हो जाता है। 1 महीने के बाद पेरिफेरल न्यूरोपैथी दिखना चालू हो जाती है। माइटोकॉन्ड्रियल टॉक्सिसिटी हमें काफ़ी टाइम दिखती है, लेकिन टेडिसोलिड में ये सब रेयर है। हमारे पास अप टू 3 month के डेटा आ गए हैं, जिसमें प्रूव हो चुका है कि अप टू 3 month माइलो सप्रेशन और ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी नहीं दिखती है। सो ये बहुत ही अच्छा एडवांटेजेस है। कुछ केस रिपोर्ट है, स्मॉल केस सीरीज है, जिसमें ट्यूबरकुलोसिस, नॉन ट्यूबरकुलर माइकोबैक्टीरिया, नोकार्डियोसिस, डिवाइस एसोसिएटेड इन्फेक्शन, डायबिटिक फूड इन्फेक्शन, कैथेटर एसोसिएटेड एमआरएसए इन्फेक्शन, इन सब में भी टेडिसोलिड का यूज हुआ है और उसमें कुछ केसेस में बेनिफिट मिला है। सो व्हाट इज माय फाइनल टेक? So my final take is it is attractive options for prolonged MRSA therapy, especially bone and joint infection। जब भी लिनाजोलिड का रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है, साइटोपेनिया है, न्यूरोपैथी है, तो एज अ रिप्लेसमेंट थेरेपी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छा ओपीडी एंटीबायोटिक ऑप्शन है व्हेन वी वांट टू कंसीडर वंस अ डे थेरेपी, शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ थेरेपी फॉर एक्यूट बैक्टीरियल स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन। थैंक यू सो मच।